हेलो स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आर के रमन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो स्टूडेंट, जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और आज हम लोग तैयार हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 13 को लेकर। तो देखिए बेटा, 2-3 मिनट के अंदर आप लोगों को वो सारी चीज़ें मैं रिवीजन करवा देता हूँ जो अभी तक 12 लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया है। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने स्टडी किया है। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, जहाँ हम लोगों ने देखा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन पर चार्ज के बारे में, मास के बारे में, करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ईएमएफ के बारे में, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में, रजिस्टेंस R बराबर रो एल अपॉन ए हम लोगों ने पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन हम लोगों ने स्टडी किया है बेटा, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, ओम्स लॉ, KCL, KVL, थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम। तो बच्चों, ये कंटेंट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं KCL, KVL के साथ साथ में नेटवर्क थ्योरम के कुछ बेसिक सवालों पर। और स्टूडेंट देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोगों की नैया पार लगा सकता है। तो इसीलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आप बिल्कुल लापरवाही में ना लें, आप इसको सीरियसली से अटेम्प्ट करें, हर एक सवाल को समझने का प्रयास आप लोग करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें। तो देखिए, मैं आज कुछ न्यूमेरिकल ले रहा हूँ KCL, KVL पर बेस्ड, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं, और ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल है JB गुप्ता की किताब से। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल से। प्लस माइनस 2 वोल्ट, ये V2, 0 वोल्ट, यहाँ पर प्लस माइनस 1 वोल्ट, प्लस माइनस यहाँ पर दिया है E बेटा, यहाँ V1 प्लस माइनस 4 वोल्ट, और बेटा ये प्लस माइनस 5 वोल्ट, और यहाँ पर है प्लस के 10 वोल्ट। क्लियर है? आपको ये दिया है, सवाल में पूछा गया है कि आप E बराबर बताइए, E बराबर बताना है। तो देखिए, रास्ते देखिए, आप लूप देखिए, जनरली ये कुछ और नहीं है, आप लोगों को दिखाया गया है कि इससे आगे मतलब ये क्लोज्ड पाथ कंसिस्ट होता है। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पर भी बैटरी, यहाँ पर भी, ये 0 वोल्ट है, तो हम ग्राउंडिंग समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम इस रास्ते से चले तो हम लोग के लिए V2 अननोन है और E अननोन है, यानी कि एक इक्वेशन में 2 अननोन है, हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो आप बेटा इस रास्ते को फॉलो करिए। हमने स्टार्ट किया है 0 वोल्ट से, फिर देखिए माइनस से बाहर करंट, तो प्लस के 1 वोल्ट, फिर देखिए माइनस से बाहर तो प्लस के E, फिर माइनस से बाहर है तो प्लस के 5, और ये पॉजिटिव से अंदर है तो माइनस से बाहर तो प्लस के 10 बराबर 0, तो E बराबर माइनस के 16 वोल्ट आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। E बराबर 16 वोल्ट आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए, बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल पर बेटा चलते हैं। ये सारे सवाल JB गुप्ता की किताब में दिए गए हैं। साथ के साथ में ये गेट और ES के लिए भी इम्पॉर्टेंट और SSC JEE के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि UPPCL, UPCL या महाडिस्कॉम या BSPSCL, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, या HPSSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेटा ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोगों को देखना है, सवाल बेटा ये दिया है, यहाँ पर दिया है I4 और यही बताना है। यहाँ पर करंट दिया है I1 बराबर 5 एम्पियर, यहाँ पर दिया है I0 बराबर 7 एम्पियर। बेटा ये दिया है 3 एम्पियर, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, और बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 4 एम्पियर।
तो बेटा ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है I4 का मान। सिंपली बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें क्या मतलब है यार, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। आप इस नोड पर इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट रखिए, तो देखिए इनकमिंग तो कुछ नहीं है और I4 की जो दिशा है ये, तो आउटगोइंग क्या है I4, आउटगोइंग क्या है 7 एम्पियर, आउटगोइंग क्या है 5 बराबर 0, तो I4 बराबर माइनस के 12 एम्पियर। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का मैं जिक्र कर लूँ बच्चों की, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव माइनस में अभी भी उलझे हुए हैं। तो जो बच्चा अभी भी नहीं समझ सकता भैया वो कब समझेगा, बेसिक वीडियोज़ पर जाइए, वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करिए, और चाहे आपको वीडियो 2 बार देखनी पड़े, पॉजिटिव माइनस सबका सॉल्यूशन उसी में है। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने तो पॉजिटिव ये था, नेगेटिव ये है कि करंट आपने ये दिखा दिया, करंट आपने ये ले लिया है। अरे भाई मैंने कहा है जिस ब्रांच में करंट नहीं है हमारी मर्जी, हम किधर भी ले, आपका उत्तर गलत नहीं आएगा। तो किताबों में इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न किया गया है बच्चे के लिए कि वो समझ नहीं पा रहा है कि यार पॉजिटिव माइनस का मतलब या चक्कर क्या है, तो उस चीज़ से बाहर आइएगा। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, सिंपल न्यूमेरिकल है, आप लोग बिना टाइम वेस्ट कर अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये दिया है 40 वोल्ट, ये दिया है 2 ओम, ये दिया है 4 एम्पियर, क्लियर, और ये दिया है 3 ओम, ये दिया है 1 ओम, ये दिया है 4 ओम, और बेटा ये है I2, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को देखिए, आज आप लोगों को बढ़िया बढ़िया शॉर्टकट मैं बता देता हूँ यार। जनरली ये I2 है, I2 ही तो चाहिए, I2 I1 निकालना है आप लोगों को, I1 एंड I2, ये I2 है यार, है ना। I2 बराबर इस नोड पर देखिए क्या है, इधर से करंट कितना आ रहा है I1, इधर से करंट कितना आ रहा है 4, तो बेटा ये करंट कितना हो गया I1 + 4, तो I2 का मतलब है I1 + 4। अब इसका रोल खत्म, ऑलरेडी मैं KVL में सुपर लूप एनालिसिस में इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। ये सिंपल एक लूप है, आप लोगों को यार कुछ तो फायदा होना चाहिए ना मेरे साथ जुड़ने का, तो आपको ये सब शॉर्टकट मैं दे ही रहा हूँ। अब देखिए ये सिंपल एक लूप है, आप KVL अप्लाई करिए, माइनस के 40 प्लस 2I1 यहाँ पर चलिए, प्लस 1 इंटू करंट कितना I1 + 4, यहाँ पर चलिए प्लस 4 इंटू I1 + 4 प्लस 3, यहाँ देखिए 3 में करंट कितना I1 बराबर 0, सॉल्यूशन कर लीजिए, माइनस के 40 प्लस 2I1 प्लस I1 प्लस 4 प्लस 4I1 प्लस के 16 प्लस के 3I1 बराबर 0। तो आप देख लीजिए, आप सॉल्यूशन करिए, 16 और 4 को हमने ऐड कर दिया 20 हो गया, यानी कि माइनस के 20 प्लस 2 और एक 3 प्लस 4 7 प्लस, तो कितना हो गया 10I1 बराबर 0। तो I1 बराबर कितना है 2 एम्पियर। एक उत्तर आपको ये मिल गया, 2 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल इक्वेशन में हिट करिए सवाल को। तो ये 2 + 4 कितना हो गया है 6 एम्पियर। सिंपल, सेकंडों में सवाल आएगा भैया। चलिए जी, तो एक और सवाल को लेते हैं हम लोग, सिंपल ही सवाल है। चलिए यहाँ देख लेते हैं बेटा, ये दिया गया है 1 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 3 एम्पियर, और ये A है, ये B है। आपको पूछ रहा है VAB। बच्चों को बस कंफ्यूज ही तो कर रहे हैं एग्जाम में, और क्या यार। जिस बच्चे ने सवाल की लैंग्वेज को पकड़ लिया, जिसने बेसिक को पकड़ लिया, वो तो खेलेगा एग्जाम के साथ में। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था लेक्चर शुरू करने से पहले कि भैया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलते रहें तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में खेलेंगे इन चीज़ों के साथ में। क्या KCL, क्या न्यूमेरिकल, क्या KVL, सब चीज़ें आपको खेल लगेंगी, आपको आसान लगेगी। लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए कि मैं वीडियो में क्या कहना चाह रहा हूँ। यार VAB का सिंपल मतलब है ये नोड है, यहां पर दिया ये नोड है, इसमें I4 का उत्तर है -12। तो बेटा इस नोड पर वोल्टेज चाहिए बस, VA, यही उत्तर है। VA बराबर आपको निकालना है, इसमें करंट नहीं है भाई। वो बच्चा एक बार ध्यान से जरूर सुने
जिस बच्चे ने मुझे 3-4 बार कमेंट किया कि सर इसमें करंट कैसे मान लिया, मेरी मर्जी यार, मैंने इसको ये ले लिया। आप लोगों को किताब में पढ़ाया जाता है प्लस से बाहर मानिए, हम लोग कहते हैं कि भैया जिसमें करंट नहीं है अपनी मर्जी से मान लीजिए यार। तो आपने मान लिया अपनी मर्जी से, ये इसमें कुछ नहीं था, अपनी मर्जी से ये लगाइए कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कितना कहेंगे 3, आउटगोइंग कितना I1 और I2, वैल्यू रखिए। तो जब आप वैल्यू रखेंगे 3 बराबर I1 का मान रखेंगे VA माइनस 1/2 प्लस VA/2, तो 2 LCM आ गया, इधर चला गया 6, तो VA 2VA माइनस 1, 2VA बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, ध्यान देंगे इधर आकर 7, तो VA बराबर 7/2। क्लियर है, 7/2। अब देखिए आपको VA का मान मिल गया है, तो भैया यहां आ जाइए, I2 बराबर क्या रखेंगे VA/2, तो 7/2 ऑलरेडी है, यहाँ 2 रखेंगे तो 7/4। तो आप बेटा सेकंडों में जवाब देंगे इस तरह के सवालों का, आपको बस ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, मैंने करंट भी निकाल दिया, बल्कि आपको तो VA ही पूछा था, यही आंसर है। अगर करंट भी पूछता तो आप लोग ऐसे निकाल सकते थे 7/4 से। क्लियर है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इनको नोट कर सके फटाफट से। चले बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है बच्चों। 5 वोल्ट 5 ओम यहाँ दिया है 10 ओम 0.5 एम्पियर। सवाल में दिया है फाइंड द रेजिस्टेंस फेस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स कितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये A है ये B है। तो सिंपली आपको RAB का मान पूछा यार, इसमें RAB का मान बताना है कि ये वोल्टेज सोर्स कितना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। चलिए खेलते हैं इस सवाल के साथ में भी। बेटा देखिए यहाँ पर ये कॉमन नोड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सब चीजें पैरेलल में लगी हुई है। तो 5 वोल्ट की बैटरी इसके क्रॉस भी इसके क्रॉस में, करंट कितना आया 0.5 एम्पियर, करंट कितना आया 1 एम्पियर। यहाँ टोटल करंट बताइए फटाफट से। इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगा के बताइए, एक में कितना जुड़ेगा, आधा और आधा कितना हो गया 2 एम्पियर। क्लियर है, तो RAB बराबर V/I लगाइए, कितना 5/2, तो 2.5 ओम। भाई मैंने कहा ना सेकंडों में जवाब आएगा, कितना बेटा न्यूमेरिकल होगा सेकंडों में। तो फटाफट से नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आज सिर्फ मैं थ्योरम पर बेस्ड KCL KVL और साथ के साथ में जितना हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा है उन पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल हम लोग ले रहे हैं जिन सवालों में आप उलझ जाते थे, और आज हम लोग देख रहे हैं कि 5-10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। चलिए जी बेटा, ये दिया है R, ये दिया है R, ये भी दिया है R, ये भी दिया है R, ये दे दिया है 5 वोल्ट, ये दे दिया है 2 एम्पियर, 1 ओम, 2 ओम, VA, VB दिया है R, ये भी दिया है R, 10 वोल्ट, और ये भी दिया है R, ये VC है और VD है। सवाल में दे रहा है कि VA माइनस VB बराबर दिया है 6 वोल्ट।
चलिए देखिए कितना लंबा चौड़ा सवाल है, गेट में आया है, एसएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सवाल को आपको 5 से 10 सेकंड में सॉल्यूशन करना है। कैसे करेंगे भैया, यहाँ VA माइनस VB 6 दिया है, अपॉन में 2 रखिए, करंट बताइए कितना है। आप कहेंगे सर 3 एम्पियर है, तो किसी भी नोड पर जितना करंट आएगा ना उस नोड से यहाँ अंदाजा लगाइए आप लोग। यार ये 3 एम्पियर, ये क्या है कि यहाँ भी दिया है ये R, तो यहाँ भी कुछ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, लेकिन इस नोड पर जितना भी ये डिवाइड होगा ना ये सब आके मिल जाएगा। कितना आएगा यहाँ 3 एम्पियर मिलेगा यहाँ। तो 3 एम्पियर डिवाइड हुआ है, 3 हम लोग को यहाँ मिल गया। फटाफट से बताइए फिर इस दिशा में, क्योंकि आपको चाहिए VC माइनस VD, तो दिशा क्या लेनी है VC से VD की तरफ। तो करंट कितना आएगा भाई माइनस के 5 एम्पियर। तो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए VC माइनस VD, तो माइनस के 5 गुणा 1, तो माइनस के 5 वोल्ट। यार 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देने सर्किट में आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए, ध्यान से सुनेंगे, मैं सिर्फ बोल रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्या है। वेल डिटरमाइनिंग RTH ऑफ ए सर्किट, जब हम लोग RTH कैलकुलेट करते हैं तो वोल्टेज या करंट सोर्स के साथ में क्या करते हैं। तो देखिए जब हम RTH कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों को ओपन कर देते हैं, गलत दिया है। दूसरा दिया है कि दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, गलत दिया है। फिर दिया है इसमें कि करंट सोर्स को ओपन करते हैं, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट करते हैं, तो ये करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं यार, माइनस प्लस 12 वोल्ट 6 ओम, ये है भैया 6 एम्पियर 6 ओम 4। अब देखिए ध्यान देंगे, यहां पर आप लोगों को बताना है, सवाल है कि VTH और RTH का मान बताइए, यानी कि VTH और RTH का मान बताइए। अब कौन ये आप लोग ये सोचते होंगे कि यार क्या शॉर्टकट होते हैं, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अरे भैया मैं बोल रहा हूं होते हैं यार, क्यों नहीं होते। अब देखिए इस न्यूमेरिकल के साथ क्या करना है, मैंने आपको पढ़ाया है। जिस भी सेक्शन को हम ओपन कर रहे हैं भाई, उससे जस्ट अंदर करंट निकालिए। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए आई मान लिया। अब देखिए आपको कुछ KCL वेसीएल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मेरे वीडियोस देख लीजिए KCL KVL के, बहुत बढ़िया रहेगा। अब देखिए भाई यहां पर करंट आपने आई माना है, फटाफट से मुझे यहां पर बताएंगे कौन बच्चे बताने वाला है। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यार इसको I1 मान लिया, तो बेटा I1 प्लस 6 बराबर I। आज थोड़ा सा लेक्चर को मैं तेज लेकर चल रहा हूं, आज हम लोग काम कर रहे हैं अपनी स्पीड पर। आप लोग स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए, मेरे जो दिए गए शॉर्टकट है उनको आप इंप्लीमेंट करिए बस। तो I1 आपने क्या किया है कि I1 प्लस 6 बराबर I है, तो I1 कैसे निकालेंगे I माइनस 6। तो फटाफट से वैल्यू हम लोग को पता चल गई I माइनस 6, ठीक है। तो ये तो ओपन है, इसे तो भूल जाओ। अभी हमारा काम क्या है कि करंट निकालना है यार। ये सिंगल एक लूप है, फटाफट से एक इक्वेशन बना दीजिए इसमें। तो माइनस के 12 प्लस के 6 I माइनस 6 प्लस, ध्यान देंगे 6 और 4 10, यानी कि 10 I बराबर 0। माइनस के 12 प्लस के 6 I माइनस के 36 प्लस के 10 I बराबर 0। तो 6 और ये कितना हो गया 16 I बराबर 6 और 2 8 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, I बराबर 48/16, यानी कि 3 एम्पियर यार। तो यहां पर कितना 3 एम्पियर। और देखिए VTH का मतलब समझिए, VTH बराबर, अब यहां कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, यहां पर सीधे क्या ये है, तो 4 इंटू आई 4 इंटू आई, यानी कि 12 वोल्ट। भाई सेकंडों में आएगा जवाब। क्लियर है। अब देखिए आपको RTH निकालना है, तो RTH के लिए क्या पढ़ते आए हैं फटाफट से बताइए कि करंट सोर्स को ओपन करिए, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करिए। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, साथ के साथ में देखिए 6 ओम यहां है, करंट सोर्स को हटा दिया यार, ओपन कर दिया। यहां पर क्या मिला 6 ओम, यहां पर क्या है 4 ओम, यहां पर क्या है RTH बताना ही है। तो ये कितना 6 और 6 12 और 4 कैसे कनेक्ट है पैरेलल में। तो RTH बराबर इनका दोनों का 12 गुणा 4/12 16 हो गया है ना। तो 4 चौक 16 4 6 12, तो कितना आ गया 3 ओम। तो 12 और 3 ओम आपको उत्तर मिल गया है। तो देखिए आज थोड़ा सा आप
देख रहे होंगे कि भैया रमन सर के पास में तो ये भी शॉर्टकट है कि फटाफट से हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा आप चेंजेस देख रहे होंगे लेक्चर में कि डेली में थोड़ा सा स्लो चल रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा स्पीड जल्दी है। इसलिए जल्दी है क्योंकि आप लोग ये समझ सके कि यार जब हम लोग सीख रहे हैं तब आसानी से सीखते रहे हम चीज़ों को, लेकिन एक दूसरा वे ये है कि जब भी हम पेपर में जाए तो हम दिमाग को खुला रखें, हम तो लोग अपने ये रखें दिमाग को अटेंटिव कि यार कौन सा मेथड हमारे लिए बढ़िया सुटेबल है। तो मैं आप लोगों को इतनी मेहनत करवा दूंगा, या आप ये सोचिए कि भैया अब आप अगर मेरे साथ में जुड़ गए तो अब आपके पास में लापरवाही करने का ऑप्शन नहीं बचता है, या तो पढ़िए या फिर आप क्विट करिए। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही रास्ता है भैया, पढ़ाई करिए, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए, मेरे से मिलने के लिए आप जल्दी से देहरादून पहुंचिए, बस ये एक वे है। मैं नहीं बोल रहा आप लोग कोचिंग करने के लिए आइए, लेकिन आप लोग खुशखबरी देने के लिए आए कि सर हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है जो बच्चों के लिए समस्या बना हुआ है। ये कोई नेटवर्क है, यहाँ पर वोल्टेज V है, करंट I है और रेजिस्टेंस R है। दिया है R बराबर 0 तो V बराबर 20 वोल्ट, R बराबर 0 तो I बराबर 10 एम्पियर। जब R बराबर 3 ओम है तो I का मान बताइए। आप सोच भी नहीं सकते कि ये सवाल 2-3 सेकंड के अंदर आप लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे, दिमाग लगाएंगे फटाफट से। देखिए I बराबर 0 इसका मतलब ये क्या है VTH, R बराबर 0 इसका मतलब ये IN है, RTH कितना है ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट यार, तो 20/10 यानी कि 2 ओम हो गया। अब I बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL, तो बच्चों VTH कितना है यार 20 अपॉन RTH कितना निकाला है 2 अपॉन में RL कितना है इस बार 3, तो 20/5 यानी कि 4 एम्पियर यार। यही चीज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल को पकड़िए यार। और जो बच्चे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड या वाइजग स्टील का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि डिक्टो जेबी गुप्ता छपी आएगी आप लोगों के पेपर में, तो उसको लेकर आप लोग प्रैक्टिस शुरू करिए। चलिए जी नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला सवाल और भी सिंपल है। 1 एम्पियर 2 ओम माइनस प्लस 1 वोल्ट। यार यहाँ पर आप लोगों को RTH बताना है, बस सिंपल RTH बताना है। RTH देखने के लिए करंट सोर्स को आप ओपन करते आए यार, इसको ओपन करिए, इसको शॉर्ट करिए, तो सर्किट क्या बनेगा, सिर्फ ये आएगा यार ये। तो RTH बराबर ओनली 2 ओम, दैट सॉल्व ना विद इन सेकेंड्स। क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। चलिए जी नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फिर। तीन ओम, जितना टाइम सर्किट बनाने में लगे उससे कम समय उसको सॉल्यूशन करने में लग रहा है, बस ना। आप लोग बस इसी तरह से अपने मेथड को बढ़िया करिए। ये A है ये B है। आपको पूछा गया है नॉर्टन इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, यानी कि सिंपल भाई कुछ नहीं करना, नॉर्टन का मतलब IN और RTH या RN से है। तो वैसे ऑप्शन तो मिल जाएगा RTH निकाल कर भी, क्योंकि इसमें अलग अलग ही ज़्यादातर में दिया है, लेकिन फिर भी देखिए हमने सीखा है इसको शॉर्ट करिए। यहाँ क्या है IN है, क्लियर है IN है यहाँ पर। अब देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्या है नोड बन गई, वोल्टेज मान लिया यार VA, क्लियर है। नोड जब बन गई हमने वोल्टेज मान लिया है VA है, तो यहाँ जहाँ करंट नहीं है ये I1 ले लिया, ये I2 ले लिया। इनकमिंग करंट बराबर I2 प्लस IN, तो I1 का मान रखिए 2 माइनस VA/3 बराबर I2 देखिए VA/2 प्लस VA/0.8, क्लियर है।
तो बेटा आप क्या करेंगे, यहां से VA का मान निकालेंगे फटाफट से, और VA का मान को आप कहां रखेंगे, IN बराबर VA अपॉन 0.8, तो आपको उत्तर मिल जाएगा यार। इसके बाद में देखिए आपको निकालना है RTH, तो RTH निकालने के लिए इसको करेंगे आप शॉर्ट, जब शॉर्ट करेंगे 3 और 2 पैरेलल में आएंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1.2, इसके साथ में जब आप सीरीज में जोड़ेंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 1.2 और 0.2 ओम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग। (24 वोल्ट देखिए बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है यार। आप पहले IN बताइए कि इसमें IN क्या है। ठीक है जी, IN का मान देखना है बच्चों। देखिए दिमाग लगाएंगे, IN का मतलब है लोड यहाँ कनेक्ट है, IN का मतलब है कि आप लोड के टर्मिनल को शॉर्ट करिए, शॉर्ट कर दिया ना लोड का टर्मिनल, यहाँ पर करंट IN मानिए। क्लियर है? पहले सवाल को देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए सवाल का। अभी इसी सवाल में मुझे सॉल्यूशन करना है और विद इन सेकेंड्स हम लोगों को जवाब देना है। आप मुझे एक बात बताइए यार, जब ये शॉर्ट पाथ हो गया तो 8 ओम में करंट नहीं जाएगा ना, जब 8 ओम में करंट नहीं जाएगा तो इसको हटा देते ना, क्या दिक्कत है, इसको हटा दिया जब इसमें करंट नहीं जा रहा है। अब देखिए ये बहुत सिंपल हो गया बॉस, यहां पर बताएंगे आप मुझे कि करंट कितना है। आप लोगों को बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने आपको समझाने के लिए I1 ले लिया यार। अब मुझे आप एक बात बताइए कि I1 + 4 बराबर आप IN लिखेंगे तो I1 बराबर IN - 4, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया IN - 4। क्लियर है? IN - 4, ये करंट सोर्स अब लूप का हिस्सा नहीं है, इसमें लगाओ फटाफट से बिंदास, इसमें फटाफट से लगाइए आप KVL। तो बेटा कितना, इधर देख लेते हैं, -24 यहां पर आएंगे +4 × IN - 4 +4 IN बराबर 0, तो -24 4 IN 4 8 IN यहां पर हो गया 4 चौक 16 -16 बराबर 0, तो 8 IN बराबर कितना हो गया, 6 4 10 2 1 3 और 1 4, तो IN बराबर 40/8 यानी कि 5 एम्पियर यार। क्लियर है? तो आपको उत्तर मिल जाएगा 5 एम्पियर। तो इसमें वैसे भी 5 एम्पियर का एक ही दिया है, तो इसका मतलब आपको RN निकाल में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सा है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 40 ओम ये X है, ये भाई है। आपको IN बताना है इसमें ना, IN और RTH बताना है। तो भाई पहले लोड के टर्मिनल को शॉर्ट करिए ना, IN है कि नहीं है। IN है। एक महाशय का मैं लेक्चर देख रहा था, पता नहीं इसमें क्या क्या कर रहे थे यार ना, उसके बाद में 3-4 मिनट लिया, उसके बाद में जवाब दिया बेचारों ने। तो जरा देखिएगा आप लोग क्या करें भाई। अगर देखें ये यहाँ से हम लोगों ने कर दिया बेटा शॉर्ट, और कुल मिला के ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ भी डायरेक्टली हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर इधर से जो ये बैटरी डिलीवर्ड करेगा और ये डिलीवर्ड करेगा तो ये टोटल इसका सम होना है। तो इधर से कितना 120/40 यानी कि 3 एम्पियर, इधर से कितना 1 एम्पियर 60/60, तो टोटल IN बराबर कितना यार 4 एम्पियर। चाहिए आप सुपर पोजिशन लगा के कर लें। इसको अप्लाई करेंगे तो इसको आपने क्या करना है भाई, इसको अप्लाई करेंगे तो इसको आपने शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये पाथ बंद है तो पूरा करंट यहाँ चला जाएगा। इसको अप्लाई करके इसको जब शॉर्ट करेंगे तो फिर से शॉर्ट पाथ इधर चला जाएगा। तो बाद में भी 3 और 1 4 को जोड़ना है तो डायरेक्ट करिए ना। उसके बाद में देखिए उसमें आपको निकालना है ये RN का मान, तो इसको शॉर्ट आपको निकालना है यहाँ पर। तो 40 और 60 कैसे है, पैरेलल में, तो RTH बराबर 40 पैरेलल 60 करिए ना भाई। तो सिंपल वे में आप लोगों को सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिए हैं
किस पर बेस्ड है? थेवेनिन पर बेस्ड है, नॉर्टन पर बेस्ड है, साथ के साथ में केसीएल पर बेस्ड है, साथ के साथ केवीएल पर बेस्ड है। तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि आप भैया प्रैक्टिस करने का यही वे है। अब हमने केसीएल केवीएल को कर लिया है, तो अब जितने भी दुनिया भर के न्यूमेरिकल है हम लोग फटाफट सॉल्यूशन करते चले जाएंगे और आप लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चले जाइए, ठीक है। तो अब आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मेरे से जुड़े हुए भी 1-2 महीना हो गया है, तो अब अपनी तैयारी का जो रिदम है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करते हैं हम लोग भी। जो लेक्चर को आप जो देख रहे हैं, डेली का आप लोगों का होमवर्क यही है, वो तो आपकी अपनी ईमानदारी है, जितना आप लोग टीचर के साथ में ऑनेस्ट रहेंगे उतना आप लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो अब आप लोगों का होमवर्क यही है कि कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव, बेटा कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव थेवेनिन, नॉर्टन, केसीएल और केवीएल पर कल तक आप सॉल्यूशन करिए। तो आप लोगों का बेनिफिट है यार, आप लोगों का फायदा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।